गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं लेसन 17 में प्रमुख अंतरिक्ष अभियान की। अंतरिक्ष में कौन कौन से अभियान हुए उसके बारे में बात करेंगे इस लेसन में। आगे शुरू करते हैं कि पृथ्वी पर रहकर अंतरिक्ष का अध्ययन करना या अंतरिक्ष की पड़ताल करना खगोल शास्त्र कहलाता है। पृथ्वी पर रहकर अंतरिक्ष का अध्ययन करना खगोल शास्त्र कहलाता है, परंतु अंतरिक्ष में मानव या स्वचालित यंत्र को भेजकर अनुसंधान करना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का भाग होता है। यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की कहलाता है। पृथ्वी पर रहकर अंतरिक्ष का अध्ययन करेंगे तो खगोल शास्त्र कहलाएगा, और अंतरिक्ष में मानव या स्वचालित यंत्र को भेजेंगे और अनुसंधान करेंगे तो इसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कहेंगे। भौतिक रूप से अंतरिक्ष में उपकरणों को भेजना 20वीं शताब्दी में शक्तिशाली रॉकेटों के विकास के बाद संभव हुआ। 20वीं शताब्दी में अंतरिक्ष में उपकरणों को भेजना शुरू किया शक्तिशाली रॉकेटों के विकास के साथ ही। रॉकेट के विकास से पूर्व प्रथम विश्व युद्ध के समय पेरिस गन द्वारा किसी वस्तु को आकाश में 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेज सकते थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय पेरिस गन हुआ करती थी, एक उपकरण हुआ करता था जिससे हम आकाश में 40 किलोमीटर तक किसी भी वस्तु को पहुंचा सकते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मन वैज्ञानिकों ने रॉकेट का आविष्कार 1942 में प्रथम मानव निर्मित उपकरण को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मन वैज्ञानिकों व जर्मन उपकरणों का उपयोग सैन्य व असैन्य अनुसंधानों में करना प्रारंभ कर दिया। सैन्य व असैन्य अनुसंधानों में इनका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिकों ने रॉकेट का आविष्कार किया, और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो अमेरिका है उसने जर्मन वैज्ञानिकों को और जर्मन के उपकरणों को अपनी ओर लेकर सैन्य व असैन्य अनुसंधानों को प्रारंभ कर दिया। अंतरिक्ष से पृथ्वी का पहला चित्र सन 1946 में खींचा गया। जर्मन वैज्ञानिकों की मदद से 1947 में सोवियत रूस भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आ गया। अब जो सोवियत रूस है और जो यूएसए है, इनमें
कंपटीशन हुआ और सोवियत संघ ने पहल करते हुए अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट नामक पहला मानव निर्मित उपग्रह है ये उपग्रह अंतरिक्ष में भेज दिया। स्पुतनिक फर्स्ट ने 939 से 215 किलोमीटर की दूरी रखते हुए पृथ्वी के चक्कर लगाए। इस पर लगे रेडियो ट्रांसमीटरों ने बीप बीप की आवाज़ के साथ ऊपरी वायुमंडल की जानकारियाँ भेजी। पृथ्वी पर लौटते समय यह यान आकाश में जलकर नष्ट हो गया। अंतरिक्ष में पहला जीव लाइका नामक कुतिया और पहला मानव यूरी गागरिन भेजने के साथ पहली स्पेसवॉक मानव रहित यान को किसी अंतरिक्ष पिंड पर उतारना अंतरिक्ष स्टेशन जिसका नाम था सैल्यूट फर्स्ट की स्थापना आदि कई करिश्मे सोवियत संघ ने सबसे पहले किए। उसके बाद में अमेरिका ने जुलाई 1969 में मानव को चंद्रमा पर उतारकर रूस को पीछे छोड़ने का एहसास करा दिया। आज विश्व में 22 सरकारें अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्य कर रही हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे पहली है रूस। तो रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकोस्मोस। दूसरी है अमेरिका। तो अमेरिका की कंपनी जो एजेंसी जो है उसका नाम है नासा, जिसे हम NASA से दर्शाते हैं। तीसरी है चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्राधिकरण। चौथा है भारत की कंपनी एजेंसी है इसरो। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरोपीय संघ और यूरोपीय संघ की एजेंसी का नाम है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ये आपको इतनी अंतरिक्ष एजेंसियों के नाम याद रखने हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन आ सकता है, इस बात को ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे रूस और अमेरिका जो अंतरिक्ष अनुसंधानों में आगे थे। इनमें प्रतिस्पर्धा जो थी वो अब सहयोग में बदल गई थी और अंतरिक्ष अनुसंधान प्रारंभ में इज्जत का प्रश्न रहा
मगर आज यह प्रत्येक देश की सैन्य व गैर सैन्य आवश्यकता बन गया है। अंतरिक्ष में मानव रुचि का कारण कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से पृथ्वी पर होने वाले लाभ हैं। कृत्रिम उपग्रह के द्वारा पृथ्वी पर बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के ऊपर रहकर वायुमंडल और पृथ्वी की सतह के विषय में जो सूचनाएं उपलब्ध करा सकता है वे पृथ्वी से प्राप्त नहीं की जा सकती। आगे अगर हम बात करें तो आज विश्व की संचार व्यवस्था पूर्णतः कृत्रिम उपग्रह पर डिपेंड है, कृत्रिम उपग्रह पर आधारित हो गई है। इंटरनेट के ठीक से कार्य नहीं करने पर टेलीविज़न के साथ व्यापारिक गतिविधियों पर भी विराम लग जाता है। दूसरे देशों की जासूसी करने के साथ दूसरे देश के कृत्रिम उपग्रह नष्ट करके उसे हम आर्थिक संकट में भी डाला जा सकता है। इससे कृत्रिम उपग्रहों का सैन्य महत्व भी बढ़ गया है। आगे हम अगर बात करें तो पृथ्वी के बाद अंतरिक्ष अनुसंधान का जो दूसरा लक्ष्य है वो है चंद्रमा। चंद्रमा प्राचीन काल से ही मानव को आकर्षित करता रहा है। मानव चंद्रमा के आकाश में जाकर उसकी सतह पर स्वचालित यंत्र मानव को उसकी सतह पर उतारने व उसका अध्ययन करने में सफल रहा है। पृथ्वी बाह्य पर्यटन को प्रोत्साहित करने चंद्रमा पर हीलियम 3 का खनन कर उसे पृथ्वी पर लाने और गहरे अंतरिक्ष की यात्रा हेतु चंद्रमा को एक स्टेशन के रूप में प्रयुक्त करना मानव की रुचि रहा है। अंतरिक्ष में मानव रुचि का जो तीसरा विषय है मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह पर या मंगल की कक्षा में यान भेजकर उसके विषय में जानकारियां जुटाई जा रही है। मंगल की सतह पर स्वचालित यंत्र उतारकर उसकी सतह का भी अध्ययन किया जा रहा है। मंगल के अतिरिक्त सौर मंडल के अन्य ग्रह जैसे कि बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम, इन पर भी उपग्रह भेजे जा चुके हैं। अमेरिका का जूनो यान बृहस्पति ग्रह के, कासिनी यान शनि ग्रह और न्यू होरिजन यान प्लूटो की परिक्रमा करते हुए सूचनाएं जुटाकर पृथ्वी पर भेज रहा है। तो ये भी आपको नाम याद रखने हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। सौरमंडल के ग्रहों के साथ गैलीलियो, फोबोस, टाइटन, यूरोपा आदि उपग्रहों का अध्ययन भी किया जा रहा है। इन उपग्रहों में मानव की रुचि का प्रमुख कारण इन पर जीवन होने का पता लगाना है। सूर्य भी अंतरिक्ष में मानव के अध्ययन का विषय रहा है। सूर्य भी अनुसंधान का विषय रहा है। पृथ्वी पर जीवन के पनपने व विकसित होने का कारण पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली किरणें ही हैं। इन विकिरणों की मात्रा का प्रवाह हमेशा एक सा नहीं होकर बदलता रहता है। इसका प्रभाव संचार उपग्रहों पर पड़ता है। अतः पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर से
सूर्य का अध्ययन अंतरिक्ष यान भेजकर किया जा रहा है। अतः पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर से सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है। भारत भी आदित्य अंतरिक्ष यान भेजकर सूर्य का अध्ययन करने की तैयारी में है। अंतरिक्ष में मानव का एक अन्य आकर्षण क्षुद्र ग्रह है। एक अन्य आकर्षण क्या है? क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति के मध्य आपने देखा होगा कि लाखों की संख्या में छोटे पिंड होते हैं, यही क्षुद्र ग्रह होते हैं। और इनमें कुछ पर कीमती धातुएं व अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। और कई देश यहाँ पे अंतरिक्ष यान उतारकर खनन कार्य करने में जुटे हुए हैं। इनमें से कई क्षुद्र ग्रह दीर्घवर्तीय पथ पर परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के बहुत समीप आकर उससे टकरा जाते हैं या टकराने का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे ही एक क्षुद्र ग्रह बेनु के नमूने लेने को अंतरिक्ष यान भेजा गया है, जो नमूने लेकर 2023 में पृथ्वी पर लौटेगा। नमूनों के अध्ययन से यह ज्ञात हो सकेगा कि बेनु की टक्कर से पृथ्वी की कितनी हानि हो सकती है। ये हमने बात की अंतरिक्ष में अनुसंधानों की। इतने अंतरिक्ष अभियान किए जा चुके हैं, आगे और करने बाकी हैं। हमारा अभी जो मुख्य लक्ष्य है वो मंगल ग्रह है, जहाँ पे हमें जीवन होने की संभावना व्यक्त की है। वहाँ पे हम रह सकते हैं या नहीं, इसके लिए वहाँ पे भी हमने यान भेज रखे हैं, जिससे जानकारियाँ जो है वो जुटाई जा रही है।